प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी इस महिला को, इस लेडी को कहीं भी देखा है? इनकी तस्वीर कहीं देखी है? क्या आप जानते हैं ये कौन है? अगर नहीं देखा तो चलिए आज इनके बारे में आप जान भी लीजिए और इन्हें देख भी लीजिए। हमारा आज का जो है चैप्टर 26 डिफेंस ऑफिसर वहीदा के बारे में है। ये एक डिफेंस ऑफिसर है, यानी कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म है। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से ये एक हैं। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान इन्होंने संभाली। किसी भी सेना में ये बहुत बड़ी बात बच्चों मानी जाती है, किसी एक परेड की कमान संभालना। और आज आपका जो इस लेसन में पढ़ेंगे ना, वो एक इंटरव्यू है इनकी डिफेंस ऑफिसर वहीदा के साथ की गई एक इंटरव्यू है, जिसके कुछ अंश आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे वहीदा से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप इन्हें अच्छे से इन सवालों को सुनिए और इनके जवाब जो वहीदा ने दिया वो मैं आपको बताऊंगी। तो वहीदा से पहला सवाल ये पूछा गया कि वो अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताएं। तो वहीदा ने बताया कि वहीदा जो है वो थन्ना मंडी नाम के एक बहुत ही छोटे से गांव से है और जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। मतलब इनका जो गांव है थन्ना मंडी, वो कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इन्होंने सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई करी और इन्होंने अपने गांव की जो बाकी लड़कियां हैं वहाँ वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ने आती थी। लेकिन यहाँ पे बताती है, चूँकि जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, तो इनको ये पता था कि इसके आगे के बारे में वो कुछ सोचती ही नहीं थी, क्योंकि वो कुछ बनना चाहती थी, हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी। इनकी इच्छा रहती थी कि वो पढ़े और आगे पढ़ाई करें, अपनी 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। और उस समय ये जो था ना, इनकी इच्छा जो थी, वैसे आज आपके टाइम में तो ये बहुत आम बात है, आपके पेरेंट्स आपको पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं कि आप पढ़ाई करें, आप कुछ बने, अपने कैरियर को एक नई उड़ान दें, चाहे आप किसी भी जेंडर से हो, आप बॉय हो या फिर गर्ल हो। लेकिन जम्मू कश्मीर में लड़कियों को पढ़ाना उस समय जब ये पढ़ रही थी तो बहुत ही मुश्किल था। वो 10वीं भी नहीं पढ़ाई जाता था, 10th के पहले ही लड़कियों की पढ़ाई बंद करा दी जाती थी। तो ये इनके इलाके के लिए बहुत ही नई बात थी, जो इनकी इच्छा थी। इसी कारण से इनके मम्मी पापा जो थे वो उनको पढ़ाना तो चाहते थे, लेकिन इन्हें बहुत मुश्किल आई। अब यहाँ पे इतनी मुश्किल इन्हें आ गई कि आप सोचिए, इनको इनका गांव छोड़ना पड़ गया। तब ये अपने नानी के घर जो है राजौरी में था, वो वहाँ पर आ गई और वहाँ से वो 12वीं उन्होंने पास करी। अब यहाँ पर वो फिर से कोई सवाल उनसे पूछा जाता है कि क्या आप पहले से कुछ अलग सोचती थी? तो वहीदा बताती है कि जब वो छोटी थी तभी से वो कुछ अलग करना चाहती थी। उन्हें मोटरसाइकिल चलाना, बाइक चलाना बहुत पसंद था। वो 3 बहनें थीं और उसके पापा भी यही चाहते थे कि सभी जो बहनें हैं उनमें से एक तो डॉक्टर बने, एक वकील बने और एक तीसरी बहन जो है वो कोई पुलिस में जाए और हर बच्चे को पढ़ाया जाए, ऐसा इनके पिता चाहते थे। और वहीदा जो है वो भारतीय नौसेना में अब एक डॉक्टर है, यानी कि ये इंडियन नेवी में डॉक्टर बन गई है और इनकी जो सिस्टर है वो जम्मू पुलिस फोर्स में है। तो ये बहुत ही फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है बच्चों कि एक ऐसे जगह से वो आती है। हमें इनके जीवन से काफ़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। अगला सवाल उनसे पूछा जाता है, हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर? किस तरह से वो एक डॉक्टर बन पाई? तो इसके लिए इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी। में उन्हें उनके दोस्तों और घर वालों ने भी उनकी बहुत मदद की। उन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में क्या किया, दाखिला लिया। दाखिला लेने पर उन्होंने उसे वहाँ पर दाखिला लेने के लिए उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ता था। तो वो कंपटीशन उन्होंने फेस किया। उसके बाद वहाँ से 5 साल पढ़ाई करी और MBBS की परीक्षा उन्होंने पास करी। अगला प्रश्न उनसे पूछा गया कि आप जो है ना नेवी में कैसे आई? हाउ डिड यू गेट इन टू द डिफेंस फोर्स? डिडंट योर फैमिली स्टॉप यू? क्या आपके परिवार या घर वालों ने आपको नहीं रोका? तो वहीदा बताती है, अरे नहीं, उन्हें तो लगता था कि यही नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। जब ये बहुत छोटी थी तो अपने गांव में फौजियों को देखती थी और इनका मन करता था कि वो भी उनकी तरह बने। यह इनके लिए बहुत बड़ा सपना था। स्कूल के समय में जब वो कैंपों में जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी और गर्ल गाइड भी थी ये,
स्काउट एंड गाइड के बारे में बच्चों आपने सुना होगा। तो जो स्काउट होता है वो लड़कों के लिए होता है और गाइड जो होता है वो लड़कियों के लिए होता है। तो ये गाइड में थी और पहाड़ों पर चढ़ती थी, कैंप में जाती थी। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए इनका एक इंटरव्यू हुआ। तो फोर्स में जाने के लिए जब इनका इंटरव्यू हुआ तो आइए जानते हैं इस इंटरव्यू में इनके साथ क्या हुआ। तो उसमें उन्हें इंटरव्यू के दौरान उनका सिलेक्शन हो गया, उन्हें 6 मंथ की ट्रेनिंग भी दी गई। अगला सवाल उनसे पूछा जाता है कि वाई डिड यू जॉइन द इंडियन नेवी, डू यू नॉट हैव टू लिव ऑन द नेवल शिप, कि आप नौसेना में क्यों आ गई, आपको समुद्री जहाज पर रहना पड़ता है ना। तो वहीदा बताती है कि उनको घूमने का बहुत शौक है, उनको दूर दूर तक जाने का मन करता है। मैं पहाड़ वाली जगह पर पैदा हुई हूँ, अब मैं समुंदर में काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम महिला अधिकारियों ने जहाज पर काम किया है और ये उनमें से एक हैं, यानी कि वहीदा जो है उनमें से एक हैं। पहले नौसेना में जो महिलाएं होती थी, जो फीमेल्स होती थी ना, वो जहाज़ पर नहीं जाती थी। पर जब मौका दिया गया तो इन्होंने खुद आगे बढ़कर अपना नाम दिया और ये बताती है कि अगर इनको जब ये अपॉर्चुनिटी मिला तो इसका यूज़ किया, और जब इनको अगर आगे भी ये सबमराइन में जाना चाहती है, अगर इन्हें मौका दिया गया तो सबमराइन जिसे कि पनडुब्बी भी कहा जाता है, तो ये हर ऐसा काम करना चाहती है जो लोग ये सोचते हैं कि ये औरतें नहीं कर सकती, वुमन नहीं कर सकती। तो अभी तो क्या है कि वुमेंस को सबमराइन में जाना अलाउड नहीं है, लेकिन जब भी ये मौका मिलेगा ये ज़रूर जाना चाहेंगी और ये ज़रूर जाएंगी, ये ऐसा बताती हैं। आगे उनसे क्वेश्चन पूछा गया, सो व्हाट हैपन टू योर डिग्री ऑफ MBBS। तो उन्होंने बताया कि जो इंडियन नेवी है वहाँ पर ये एक डॉक्टर हैं और नेवी के अंदर काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई नहीं देते, वो दरअसल एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं और जहाज़ में 3-4 महीने के लिए समुद्र के अंदर जाते हैं। तब उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे और जहाज़ पर जितने भी मौजूद जितने भी ऑफिसर्स हैं और जितने भी वहाँ पे जो नेवल स्टाफ्स हैं उनका चेकअप किया जाता है रेगुलर। और इसके अलावा बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं उसकी साफ़ सफाई देखनी होती है। यह भी देखना होता है कि जो जहाज़ है वहाँ सफाई रहे, कहीं गंदगी ना फैले, चूहे ना आए। गंदगी और चूहे जो होते हैं ना, बीमारियाँ फैल सकता है इनकी वजह से। तो इसके अलावा सबको इसकी तैयारी करवाई जाती है, जो मेडिकल इमरजेंसी में वो क्या करेंगे। अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए कि जैसे आग लग जाए या जहाज़ पर कुछ भी ऐसी दुर्घटना हो जाए तो इसके लिए भी ये क्या करती है, तो ऑफिसर्स और सेलर को तैयार करती हैं। अब यहाँ पर उनसे अगला सवाल पूछा जाता है कि अपने परेड के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, सो यू आर द फर्स्ट वुमन टू लीड अ परेड, यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस। तो वहीदा बताती है कि जब परेड होती थी तो उनके पीछे 4 टुकड़ियाँ यानी कि जो है इनके ये लीडर होती थी और 4 जो है प्लेटून मार्च जो इनके पीछे यानी टुकड़ियाँ इनके पीछे चलती थी। और पूरे परेड में इसमें अलग 36 कमांडेंट्स होते थे जो क्या करते थे, जो 36 निर्देश देने होते थे। निर्देश इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल के देने होते थे कि पीछे जो लोग खड़े हैं ना वो सभी अच्छी तरह से सुन पाए, देखने वाले तक भी आवाज़ सुनाई दे और जो मैदान की दूसरी तरफ बैठते हैं उनके भी कानों में आवाज़ अच्छी तरह से जाए। इन्हें इस तरह से बोलना पड़ता था बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, अब इनसे अगला सवाल पूछा जाता है कि आपके नाम में डिड यू फील नर्वस लीडिंग योर प्लेटून्स, क्या आप कभी नर्वस हुए हैं ऐसा करते समय। तो यहाँ ये बताती है कि घबराहट तो नहीं थी, नर्वस ये नहीं होती थी, पर ये 36 बार जो चिल्लाकर जो डायरेक्शन देना होता है ना, एक भी भूल जाओ तो पूरी परेड जो है ना गड़बड़ा जाती है। तो इसका उन्होंने पूरा 1 महीना सुबह शाम बहुत रिहर्सल किया, बहुत प्रैक्टिस करी इसके लिए इन्होंने। और परेड तो ये स्कूल में भी करती रही थी, इसीलिए उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बस इसके इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ी।
आगे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम। प्रिज्म जो नाम इनके में जुड़ा हुआ है उसका क्या मतलब है। तो वहीदा बताती है ये नाम इनके पापा ने इसको दिया था। प्रिज्म आपको पता होगा, आपने साइंस के बारे में अगर साइंस लैब में कभी जाने का मौका मिले तो ज़रूर देखिए प्रिज्म क्या होता है। ये एक ग्लास होता है कि जिसके ऊपर उधर से अगर एक वाइट लाइट इसके ऊपर डाली जाती है तो 7 अलग अलग कलर्स में ये रिफ्लेक्ट होकर निकलती है। तो इसके फादर चाहते थे, इनके पापा चाहते थे कि ये भी कुछ इसी तरह से पहचान बनाए अपनी, इसीलिए इन्होंने बचपन से ही इनका ये नाम दिया। बच्चों ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, हमें भी इनके जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। वहीदा के लाइफ से किस तरह वहीदा ने जो है एक महिला होते हुए भी एक ऐसी जगह से आते हुए इन्होंने ऐसा सब कुछ किया, नवल में इंडियन नेवी में काम किया। और जो आप में से भी जितनी लड़कियां हैं वो अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना के चलें और इस तरह से आप आगे बढ़कर जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर महिलाएं कम जाती है वहाँ ज़रूर जाएं और अपनी जो डिग्निटी है उसको बढ़ाएं। बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आप अपने नोट्स तैयार कर लेना। और अगर इस लेसन में आपको कोई भी डाउट हो, छोटी से छोटी भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके इसका आंसर पूछ लेना, मैं आपको सारे आंसर्स दे दूंगी वहाँ पर। और क्वेश्चन आंसर ज़रूर लिख लेना अपने नोट्स में, तभी जाके एग्ज़ाम के टाइम में आप क्या करोगे, उसे रिवीजन कर पाओगे। आई होप ये स्टोरी और ये इंटरव्यू जो है आपको काफ़ी मोटिवेशनल लगी होगी। मुझे भी ये स्टोरी बहुत मोटिवेशनल लगी और मैं भी काफ़ी प्रभावित हो गई डिफेंस ऑफिसर वाहिदा से। तो आगे से आप जब भी कभी ये इन्हें देखें तो आप आराम से अब इन्हें पहचान लोगे। तो जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट लेसन में, जो कि हमारा लास्ट लेसन होगा हमारे ईवीएस का चैप्टर 27। तो हम उसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।